महाभारत को बहुत लोग केवल एक भीषण युद्ध की गाथा समझते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ है कर्म और उसके अनिवार्य फल का अद्भुत दर्पण, जहां हर घटना हमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब दिखाती है। सोचकर देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, क्यों अपने जीवन में इतना दुख सहते रहे। दानवीर कर्ण, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, अंत में अकेला और लहूलुहान क्यों गिर पड़ा। और दुर्योधन, जिसने अपने कर्मों से अधर्म की नींव डाली, आखिर क्यों पतन की गर्त में समा गया। महाभारत हमें बताता है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। यह वही तराजू है जिसमें राजा और रंक दोनों बराबर तौले जाते हैं। आज हम जानेंगे महाभारत के उन्हीं छुपे हुए संदेशों को, जहां हर पात्र, हर घटना, हर युद्ध हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली आधार हमारे कर्म ही है। महाभारत हमें कौरव और पांडव दोनों की परिस्थितियों से कर्म और नियति का रहस्य सिखाता है। दुर्योधन को राजमहल में जन्म मिला, ऐश्वर्य और शक्ति मिली, अर्थात नियति ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन उसके कर्म, अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म ने उसका सर्वनाश कर दिया। उसका भाग्य महान था, किंतु कर्म गलत थे, इसलिए अंत विनाश ही हुआ। इसके विपरीत पांडवों का भाग्य प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा था। वनवास, अपमान, द्रौपदी का चीरहरण, भाग्य ने उन्हें दुख ही दुख दिया। फिर भी उन्होंने अपने कर्मों से इतिहास रच दिया। धर्म का पालन, धैर्य, वीरता और सतत संघर्ष, यही उनके कर्म थे, और इन्हीं कर्मों ने उन्हें अंतिम विजय दिलाई। इस प्रकार महाभारत स्पष्ट करता है कि नियति केवल परिस्थितियां देती है, लेकिन परिणाम हमेशा कर्म ही तय करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता है। जो केवल भाग्य पर भरोसा करता है, वह दुर्योधन की तरह पतन को प्राप्त करता है, और जो कर्म पर भरोसा करता है, वह पांडवों की तरह कष्टों के बीच भी सम्मान और विजय पाता है। मित्रों, युधिष्ठिर को हम धर्मराज के नाम से जानते हैं। वे सत्य, न्याय और धर्म के ऐसे प्रतीक थे जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। परंतु महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि यदि धर्मप्रिय व्यक्ति भी गलत निर्णय ले ले, तो उसे भी उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। हुआ यूं कि एक दिन दुर्योधन और शकुनी ने हस्तिनापुर में जुए का खेल रचा। युधिष्ठिर को दरबार में आमंत्रित किया गया। मन में जानते थे कि जुआ खेलना अधर्म है, फिर भी उन्होंने कहा, राजा को बुलाया जाए और वह मना कर दे, यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। यही उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। युधिष्ठिर ने सोचा कि यह धर्म का पालन है, पर असल में वे अधर्म के मंच पर जा बैठे। शकुनी की कपटी चालों में फंसते गए और एक एक करके सब कुछ हार बैठे। राज्य गया, धन गया, भाई दांव पर लगे, और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया गया। यही वह क्षण था जिसने महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, द्रौपदी का अपमान और चीरहरण। सोचिए मित्रों, धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर ने धर्म की आड़ में ऐसा कर्म कर दिया जिसने संपूर्ण सभ्यता को हिला दिया। और उस एक भूल का परिणाम क्या हुआ? 13 वर्षों का वनवास, अज्ञातवास और अंततः महायुद्ध। युधिष्ठिर का यह प्रसंग हमें यही छुपी सीख देता है। धर्म का नाम लेकर किया गया गलत कर्म भी अधर्म ही कहलाता है। सच्चा धर्म वही है जो विवेक और न्याय के साथ हो, न कि परंपरागत मजबूरी के साथ। यही कारण है कि महाभारत हमें बार बार याद दिलाता है, कर्म का फल कोई टाल नहीं सकता, चाहे वह धर्मराज ही क्यों ना हो। महाभारत के सबसे महान पात्रों में एक नाम है भीष्म पितामह। वे गंगा पुत्र थे, बल और शौर्य में अद्वितीय, और अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए पूरी दुनिया में विख्यात। लेकिन उनका जीवन हमें यह बताता है कि कभी कभी सबसे पवित्र संकल्प भी यदि विवेकहीन हो, तो वे व्यक्ति को धर्म से दूर और अधर्म की ओर ले जा सकते हैं। युवा अवस्था में उन्होंने अपने पिता शांति को खुश करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की गद्दी से विरक्त रहने का व्रत लिया। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उन्हें भीष्म नाम दिया, परंतु यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके लिए बंधन बन गई। जब हस्तिनापुर में अधर्म फैल रहा था, दुर्योधन अन्याय कर रहा था, तब भीष्म चुप रहे। वे जानते थे कि द्रौपदी का अपमान अधर्म है, परंतु अपनी शपथ के कारण कुछ नहीं कर सके। उनका व्रत उन्हें धर्म की रक्षा करने से रोक रहा था, यानी कर्म और धर्म की राह पर खड़े होते हुए भी
उनकी कठोर प्रतिज्ञा उन्हें अधर्म का मूक साक्षी बना रही थी। युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों के प्रति उनका प्रेम था, परंतु अपनी शपथ और वचनबद्धता ने उन्हें कौरवों का सेनापति बना दिया। उन्होंने धर्म को देखा, लेकिन अधर्म का साथ देना पड़ा। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ, तब सबसे बड़ी चुनौती थी भीष्म पितामह को हराना। वे इतने पराक्रमी थे कि अर्जुन जैसे धनुर्धर भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। हर दिन हजारों सैनिक उनके बाणों से ढेर हो जाते। पांडवों के लिए युद्ध जीतना असंभव लगने लगा। तब अर्जुन निराश होकर श्री कृष्ण से बोले, मधुसूदन, पितामह तो अजेय हैं, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे में हम इस धर्म युद्ध को कैसे जीत पाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर योद्धा की एक कमजोरी होती है और भीष्म की कमजोरी उनके कर्म ही हैं। याद रखो, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा तो ली, परंतु यही प्रतिज्ञा उन्हें अधर्म का बंधक बना गई। उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का वचन दिया और यही उनका सबसे बड़ा दोष है। कृष्ण आगे बोले, भीष्म जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण अधर्म था। वे समझते हैं कि दुर्योधन का मार्ग गलत है, फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा और वचनबद्धता के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। धर्मराज कहलाने वाले योद्धा से यही सबसे बड़ी भूल हुई है। अर्जुन ने पूछा, तो हे केशव, इतने महान पितामह को हम कैसे हरा सकते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, भीष्म को शस्त्र से कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन उनका स्नेह, उनकी प्रतिज्ञा और उनका धर्मबोध ही उनकी कमजोरी है। जब उनके सामने शिखंडी खड़ा होगा, जिसे वे स्त्री मानकर शस्त्र नहीं उठाएंगे, तभी तुम अपने बाणों से उन्हें परास्त कर सकोगे। और मित्रों, हुआ भी यही। शिखंडी को रथ पर आगे खड़ा कर अर्जुन ने धनुष उठाया। भीष्म पितामह ने शस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि उनके धर्म ने उन्हें रोका, और उसी क्षण अर्जुन के बाणों ने उन्हें शरशैया पर लिटा दिया। कर्ण महाभारत का सबसे जटिल और दुखांत नायक है। जन्म से ही वह सूर्यपुत्र था, परंतु परिस्थितियों ने उसे सूतपुत्र बनाकर समाज के तिरस्कार का पात्र बना दिया। यही तिरस्कार उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनी और उसने अपनी पहचान और सम्मान पाने के लिए अद्भुत पराक्रम किया। कर्ण दानवीर, पराक्रमी और वीर योद्धा था, लेकिन उसकी एक भूल ने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। वह भूल थी अंधी मित्रता और अधर्म का साथ देना। दुर्योधन ने उसे सम्मान देकर अंगराज बनाया और मित्रता निभाई। कर्ण ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपकार माना और फिर जीवन भर दुर्योधन का पक्ष पकड़े रहा। वह जानता था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है, द्रौपदी का चीरहरण अन्याय था, युद्ध का कारण ईर्ष्या और लोभ था। फिर भी कर्ण ने केवल कृतज्ञता और मित्रता के नाम पर अधर्म का समर्थन किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब कर्ण अर्जुन के सामने आया और उसके बाणों से अर्जुन पर संकट छाने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण दिलाया, पार्थ, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी के अपमान में चुप्पी साधी थी। यह वही कर्ण है जिसने धर्म को समझते हुए भी केवल दुर्योधन की कृपा का बदला चुकाने के लिए अधर्म का मार्ग चुना। वीरता, दान और शौर्य से भरा हुआ यह पुरुष आज अकेला खड़ा है, क्योंकि धर्म उसके साथ नहीं है। याद रखो, जब धर्म साथ नहीं होता, तब सबसे महान योद्धा भी पतन को प्राप्त होता है। कर्ण का जीवन हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि केवल बल, ज्ञान और प्रतिभा से मनुष्य महान नहीं बनता। अगर कर्म अधर्म से जुड़ें, तो सबसे बड़ा पराक्रम भी व्यर्थ हो जाता है। संगति का महत्व सर्वोपरि है। यदि संगति गलत हो, तो श्रेष्ठता भी पतन में बदल जाती है। अंधी मित्रता मनुष्य को सत्य का साथ छोड़कर विनाश के मार्ग पर धकेल देती है। कर्ण ने जीवन भर सम्मान की तलाश की, परंतु अधर्म के साथ खड़े होने के कारण इतिहास ने उसे त्रासदी का नायक बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन केवल शस्त्र विद्या और महानता की गाथा नहीं है, बल्कि अहंकार और प्रतिशोध की जटिल छाया भी उसमें झलकती है। द्रोण का अपमान तब हुआ जब वे अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास सहायता मांगने पहुंचे। द्रुपद ने उन्हें नीचा दिखाया और दरबार से तिरस्कार पूर्वक भगा दिया। यह अपमान द्रोण के हृदय में गहरी चुभन बन गया और उसी दिन से प्रतिशोध की अग्नि उनके भीतर जलने लगी।
इस अपमान को मिटाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों कौरव और पांडव सबको युद्ध कला सिखाई, लेकिन मन ही मन वे चाहते थे कि पांडवों की शक्ति से द्रुपद को हराकर अपना बदला लें। यही कारण था कि अर्जुन को वे सबसे अधिक प्रिय शिष्य मानकर उसे विशेष विद्या और दिव्यास्त्र सिखाने लगे, ताकि उसके हाथों द्रुपद पर विजय प्राप्त कर सकें। जब यह प्रतिशोध पूरा हुआ और द्रुपद को हराकर उसका राज्य बांट दिया गया, तब भी द्रोण का हृदय शांत नहीं हुआ। यह निजी प्रतिशोध और अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने की पक्षपाती भावना उनके कर्म को धर्म से दूर ले गई। बाद में यही झुकाव और अधीनता उन्हें दुर्योधन की ओर खड़ा कर देती है, जहां वे जानते हुए भी कि धर्म पांडवों के साथ है, कौरवों की सेना का नेतृत्व करने लगे। मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह कर्म और धर्म का सबसे बड़ा दर्पण है। यहाँ हर पात्र, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, सबने अपने कर्मों और निर्णयों से इतिहास लिखा। युधिष्ठिर ने धर्मप्रिय होते हुए भी जुए में कदम रखा और उसका फल भुगता। भीष्म पितामह ने अपने वचन और प्रतिज्ञा की कठोरता में फंसकर अधर्म का समर्थन किया। कर्ण ने महानता, दान और वीरता के बावजूद मित्रता और अंधे कृतज्ञता के कारण अपने कर्मों का फल भोगा। द्रोणाचार्य ने अहंकार, प्रतिशोध और पक्षपाती भावना में बसकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, और दुर्योधन अहंकार और ईर्ष्या में बसकर अपने भाग्य को विनाश की ओर ले गया। मित्रों, महाभारत हमें यही सिखाती है कि भाग्य केवल परिस्थितियां देता है, पर कर्म परिणाम तय करता है। धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन वही वास्तविक शक्ति और अमरता देता है। मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है, और जो केवल भाग्य पर भरोसा करता है वह भीषण पतन को प्राप्त होता है। सत्य, न्याय, धैर्य और विवेक, यही हैं वे गुण जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय और सम्मान दिलाते हैं। तो याद रखिए, कर्म से बड़ा कोई पूंजी नहीं और धर्म से बड़ा कोई शक्ति नहीं। महाभारत का यह संदेश हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन देता है। हमेशा विवेक और धर्म के साथ कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही गहन ज्ञान और छुपी सीख हम आपको लेकर आएंगे महाभारत और अन्य महान ग्रंथों से।